नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इस साल 2024 में केदारनाथ धाम के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कब करना चाहिए, कौन से महीने में जाना सही रहेगा। हम यहाँ पर मंथ्स के प्लस और माइनस पॉइंट्स को आपको बताएंगे ताकि आप हर सिचुएशन के लिए स्वयं को तैयार रख सकें। कुछ महीने ऐसे हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए और कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें आपको काफ़ी कम खर्चा करना पड़ेगा और कुछ ऐसे महीने हैं जिसमें आपको यहाँ घूमना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो अगर आप केदारनाथ धाम घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा कब शुरू हो रही है। दोस्तों, 2024 में केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो सकती है 10 मई के आसपास। 10 मई को यानी अक्षय तृतीया के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं मई मंथ में या फिर जून के मंथ में, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मई और जून दो ऐसे महीने होते हैं जिस टाइम बहुत ज़्यादा लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अगर हम पर डे आने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 15,000 से लेकर 30,000 लोग पर डे यहाँ पहुँचते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। पिछले साल 2023 में ये संख्या और भी ज़्यादा हो गई थी और यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया था। अब दोस्तों, जब यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो आपको होटल्स की भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। होटल के प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मई जून महीने के वेदर की बात करें तो ये बेहद अच्छा महीना होता है और इन्हीं महीनों में यहाँ का वेदर सबसे अच्छा होता है। ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। तो वेदर आपको सबसे अनुकूल देखने को मिलेगा अगर आप मई और जून के महीनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप इन महीनों में यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि होटल आपको पहले से बुक कराना होगा। होटल बुकिंग की बेस्ट वेबसाइट है GMVN और GMVN की वेबसाइट पर होटल बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि GMVN की वेबसाइट पर होटल्स आपको बहुत आसानी से नहीं मिल पाते हैं और बुकिंग बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। तो आपको समय रहते ही इस वेबसाइट पे अपनी बुकिंग को पूरा करना होगा। आप चाहें तो प्राइवेट होटल्स भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ महीनों की, जो हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो अगर आप इन महीनों में केदारनाथ धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूं कि इस समय जो लोग होते हैं केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले, वो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और यात्रा में लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है। इसीलिए इन महीनों में कम लोग ही यात्रा का प्लान बनाते हैं। एक चीज़ जो इन महीनों में आपको देखने को मिलेगी कि होटल के रेट्स बहुत ही कम होते हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने वाला होटल भी आपको 500 से 600 रुपये में पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन वेदर इस समय का अच्छा नहीं होता, बारिश आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो अगर इन महीनों में आप प्लान कर रहे हैं तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप सितंबर एंड में यात्रा का प्लान बनाएं, क्योंकि उस टाइम जो वेदर है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको होटल के प्राइस भी थोड़े कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीनों में आपका यहाँ आने का प्लान है तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें और यात्रा पर जाने से पहले बारिश इत्यादि से बचने के लिए अपने पास पर्याप्त साधन ज़रूर रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं उन मंथ्स की जब काफ़ी लोग प्लानिंग करते हैं यहाँ आने की, जो करीब करीब यहाँ आने का आखिरी महीना है और वो है अक्टूबर एंड नवंबर। दोस्तों, ये ऐसे मंथ्स हैं जिस टाइम आपको यहाँ स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा और ज़्यादातर लोग इस रीज़न से ही अपनी यात्रा इस समय प्लान करते हैं ताकि वो स्नोफॉल देख पाएं। इस समय भी यहाँ क्राउड आपको देखने को मिल जाएगा। होटल के रेट्स आप बोल सकते हैं मीडियम होते हैं, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। आपको सही प्राइस में होटल मिल जाएगा और भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वो दर्शन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ स्नोफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं।
अब अगर आप इन मंथ्स में यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लाने हैं और होटल की भी प्री बुकिंग आप कर लें तो अच्छा होगा। कई लोग होटल नहीं मिल पाने की वजह से कैंप की बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन जब मौसम खराब होता है तो टेम्परेचर -1 से -20 डिग्री तक चला जाता है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इन कंडीशंस में कैंप में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको पहले से होटल बुक करवा लेना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस मंथ की जब आप यहाँ की यात्रा प्लान करें और आपका खर्चा भी ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों सितंबर एंड या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में आप यहाँ की यात्रा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मौसम भी साफ होता है, साथ ही क्राउड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। होटल भी आपको रीजनेबल रेट्स पे मिल जाते हैं। इस समय अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको सुंदरता से भरा हुआ पहाड़ दिखता है, चारों तरफ आपको हरियाली दिखती है, क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ों की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस समय आपकी यात्रा भी अच्छी होगी और आपको प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद मिलेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ हमारे द्वारा बताई गई केदारनाथ धाम के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।